जिंदगी का सार एक लाइन में। हर व्यक्ति जो इस धरती पर आया है उसका अंत होना ही होना है। उसका अंत निश्चित है। इस बात को जिसने समझ लिया उसका जीवन आसान हो गया। इसी तरीके से आपको आज एक कहानी सुनाते हैं, एक स्टोरी बताते हैं। एक सरकारी दफ्तर रहता है जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है, लोग फॉर्म भर रहे होते हैं। और उस लंबी लाइन में जो बाबूजी वहाँ के बैठे रहते हैं काफ़ी क्रोध में रहते हैं, बहुत ही गुस्से में रहते हैं। और एक महिला आती है और वो उनको अपना फॉर्म सबमिट करती है। वो देखते हैं उस फॉर्म को, कहते हैं इसमें तुमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। काफ़ी गुस्सा होते हैं और काफ़ी तेज़ी से वो बोलने लगते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति देख रहा होता है जो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ था। उससे रहा नहीं जाता है, वो वहाँ पीछे लाइन से निकलता है और आता है घड़े में। वहाँ पे एक मटके में पानी रखा होता है। वो एक गिलास ठंडा पानी निकालता है और ले जा कर के उन बाबूजी को देता है। और वो और भी झल्लाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हूँ और बहुत ही पंक्चुअलिटी से काम करता हूँ। उसमें मैं कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद में वो बिल्कुल कूल हो जाते हैं और जितने लोग वहाँ पे रहते हैं सभी का सबसे बड़े प्रेम से बात करते हैं और सभी का फॉर्म वो सबमिट करते हैं। जिसमें जो कमी होती है, गलती होती है, उसको वो ठीक भी करते हैं। ऐसा उस ऑफिस में पहली बार हुआ होता है। लेकिन वहाँ के स्टाफ लोग भी इस बात को कहते हैं कि आज सर का मूड काफ़ी अच्छा था। फिर शाम तक ऑफिस बंद हो जाती है, लोग अपने घर चले जाते हैं, सभी का फॉर्म सबमिट हो जाता है। अपने घर जाते हैं। उनके घर जब वो पहुंचते हैं बाबूजी, तो देखते हैं उनके घर पे उनकी मम्मी और उनकी पत्नी दोनों आपस में काफ़ी लड़ाई कर रही होती हैं। वो जाता है और बिल्कुल परेशान हो जाता है उन लोगों की लड़ाइयों से, डेली की लड़ाई। लेकिन पता नहीं क्या उसको सोचता है, वो एक गिलास पानी लेकर जाता है, अपनी मम्मी को देता है और एक गिलास पानी अपनी बीवी को देता है। दोनों पानी पीती हैं और थोड़ी ही देर के बाद दोनों शांत हो जाती हैं और तीनों बैठ कर के आराम से बात कर रहे होते हैं। इस कांड को कुछ देर हो जाता है बीते हुए। फिर थोड़ी देर बाद वो जो आदमी जिसने उनको पानी पिलाया होता है उसका कॉल आता है और 7 साढ़े 7 बजे लगभग फिर वो काफ़ी कहते हैं कौन बोल रहे हैं। कहते हैं मैंने आपका नंबर आपके फॉर्म से लिया है और मुझे भूल गए, आज सुबह आपसे मुलाकात हुई थी। मैं वही हूँ जिसको आपने सुबह पानी पिलाया था। तो कहते हैं जी सर बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया हूँ। आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो उस आदमी के समझ में कुछ नहीं आता है। वो कहता है कि अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो कहते हैं नहीं आपने बिल्कुल किया है। क्या किया है बताइए। कि आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया है, जैसे आपने मुझे पानी पिलाया था, थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया था, सेम वही फंडा हम अपने घर आए। मेरी बीवी और मेरी माँ लड़ रही थी, उसने सारी बातें बताई कि तब से हम तीनों बैठकर हंसी रहे। ऐसा मेरे घर में पहली बार हुआ है। इसलिए मैं आपके लिए दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत खुश होता है, कहता है चलिए ठीक है, चाहे अनचाहे मैं आपके किसी तरीके से काम आया, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं चलिए ठीक है, अगर आप घर पे अपने खाना नहीं बनाए हों तो आज आप मेरे साथ डिनर कीजिए। वो कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप मुझे डिनर पे क्यों बुला रहे हैं। कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपने एक गिलास पानी पिलाया तो इतना बड़ा चमत्कार हो गया। अगर आप हमारे लोगों के साथ खाना खाएंगे तो क्या होगा। तो वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिला के इस कहानी का सार यही है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात पर तुरंत रिप्लाई दिया जाए, तुरंत बोला जाए। अगर ठीक है आपको गुस्सा लगती है, थोड़ा शांत रहिए। ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आप भी जवाब के बदले जवाब ही दें, सवाल के बदले सवाल ही करें। नहीं, कुछ देर शांत रहिए और थोड़ी देर बाद सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाएगा। जीवन में सभी को इस सच्चाई को मान करके चलना चाहिए। एक ना एक दिन हम सभी को खत्म होना है। जिसने इस सच्चाई को समझ लिया वो उतनी ही जल्दी इन सब बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन कोई जल्दी इन सब बातों को समझने का प्रयास नहीं करता है, मेरा तेरा के चक्कर में रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। बेवजह लड़ाई करना, झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है और हर जगह जवाब देना भी अच्छी बात नहीं है।
सोच समझ कर बोलें, सही जगह पर बोलें, सही तरीके से बोलें। अगर बोलना ज़रूरी है तभी बोलें।